الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وكبيرنا ورسولنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العلي العظيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام حضرات محبت بڑے انداز میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز مصلیان اکرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج کی مجلس انتہائی متبرک، بابرکت، عظیم الشان، قابل احترام، قابل اعزاز ہے. آپ کے موجود ہونے سے بھی یہ مجلس قابل اعزاز ہے، اور جس نسبت پر یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اس نسبت کی وجہ سے بھی یہ قابل اعزاز ہے. مجھے حضرت امام صاحب، میرے عزیز دوست، نے حکم دیا ہے کہ آپ کو 15 سے 20 منٹ کے اندر اپنی بات رکھنی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کو کوئی پیغام پہنچ جائے، کوئی بات آپ کی سمجھ آ جائے، اور کوئی بات ایسی میری زبان سے اللہ نکلوا دے جو میری اور ہم سب کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن جائے. اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی. ایک حدیث اور میرے ذہن میں ہے، اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کر دوں گا. اللہ کے آخری پیغمبر نے اس روایت میں دو بڑی عجیب باتیں ارشاد فرمائی. آپ حضرات جانتے ہیں سفارشی کون ہوتا ہے؟ سفارشی کس کو کہا جاتا ہے؟ سورس لگانے والا کون ہوتا ہے؟ اور جس کے پاس جا کر کے وہ سورس لگاتا ہے، سفارش کرتا ہے، اس کی نظر میں اس کی کتنی عزت ہوتی ہے. سفارشیں دنیا میں بھی چلتی ہیں اور آخرت میں بھی چلتی ہیں.
बगैर सिफारिशों के दुनिया में भी काम नहीं बनते और वहां भी नहीं बनेंगे। धक्के की जरूरत पड़ती है, सोर्स की जरूरत पड़ती है। आपका बच्चा हाई स्कूल में है और उसके परसेंटेज कम रह गए, या उसको हाई स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन मतलूबा नंबरात जितने चाहिए थे दूसरे क्लास में जाने के लिए वो उतने नंबर उतने मार्क्स नहीं ला सका, तो आप धक्के लगवाते हैं। ये धक्का थोड़ा सा भोंडा लफ्ज है, आसान लफ्जों में सिफारिश लगवाते हैं। और सिफारिश किसकी लगवाते हैं? गली कूचों में सफाई करने वाले या जूते चप्पल गांठने वाले या एक आम आदमी की सोच और सिफारिश नहीं लगवाई जाती है, बल्कि सिफारिश उसकी लगवाई जाती है जिसके पास आप सिफारिश लगवाने के लिए जा रहे हैं। उसके नजदीक जो मोहतरम है, जो मुअज़्ज़ज़ है, जो उसके नजदीक बड़ा है, आप उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं मियाँ फुला हेड मास्टर से आपकी दोस्ती है, वो आपका क्लासमेट है, आपके साथ पढ़ चुका है, उसका आपके पास उठना बैठना है। आप भले आदमी हैं, भलाई का थोड़ा सा इजहार कर दें और मेरे बच्चे की सोर्स लगा करके दूसरे क्लास में इसका एडमिशन करा दें। जब आप ऐसे आदमी को पकड़ करके ले जाएंगे जिसकी हेड मास्टर से दोस्ती है, जो प्रिंसिपल है, तो फिर वो उसकी बात को टालेगा, इसलिए कि उसके साथ रोजाना उसका उठना बैठना है, चाय पीनी, हुक्का पानी, बीड़ी सब उसके पास वो कर रहा है, तो उसकी बात को कैसे नजरअंदाज कर देगा। तो सिफारिश हमेशा ऐसे इंसान से लगवाई जाती है जिसके पास आप सिफारिश लगवा रहे हैं। मैं बहुत कीमती बात बतला रहा हूं, लेकिन आप ये माहौल जब तक बंद नहीं करेंगे मजा ही नहीं आएगा। मैं हदीस की वजाहत कर रहा हूं और एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरी बात नहीं है, रसूलुल्लाह की बात है और बेमजा हो जाएगी। बहुत तफसील से समझा करके एक मजमून में आपको एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा बस संजीदगी बनाई। तो सिफारिश किसकी लगवाई जाती है? जिसके पास आप सिफारिश लगवाने के लिए जा रहे हैं, जो उसके नजदीक इज्जतदार है, जो उसके नजदीक मोहतरम है। आप अगर एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं या आपकी गाड़ी का चालान हो गया है, उसको छुड़वाने के लिए जा रहे हैं, थाने में आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन चली गई है, FIR दर्ज हो गई है, तो सिफारिश किससे करवाएंगे? इमाम साहब से नहीं करवाएंगे। वहां सिफारिश के लिए आप MLA के पास जाएंगे, काउंसलर के पास जाएंगे और वहां आप MP के पास जाएंगे। जितनी आपकी पहुंच है, अपनी पहुंच के एतबार से जो वहां मुअज़्ज़ज़ है, जिसकी वहां बात है, उसको पकड़ करके ले जाएंगे। ये सिफारिश दुनिया में भी चलती है और दुनिया में सिफारिश उसी की चलती है जो जिससे सिफारिश करवाई जा रही है वो उसके नजदीक मोहतरम है, जिसके पास आप सिफारिश के लिए लेकर के जा रही है। जब सिफारिश मानी जाती है, अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को आखिरत में सिफारिश का हक देगा, कुछ चीजों को सिफारिश का हक देगा। अब अल्लाह ताला जिन लोगों को या जिन चीजों को सिफारिश का हक देगा वो यकीनन अल्लाह की नजर में मुअज़्ज़ज़ होगी, इसलिए कि दुनिया में भी हर आला गोरा नत्थु गोरा की सिफारिश नहीं चलती, तो वहां अहकमुल हाकिमीन के सामने कैसे चलेगी? जब दुनिया में सिफारिश चलवाने के लिए और अपनी बात करवाने के लिए अपने से बड़े का सहारा लेना पड़ता है, जब अल्लाह ताला वहां सिफारिश चलवाएगा, जिन चीजों को सिफारिश का इख्तियार देगा, वो चीजें भी अल्लाह के नजदीक मोहतरम अज़ीम शान वक़ार वाली होगी। इस रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजों के बारे में बात इरशाद फरमाई है कि ये दोनों चीजें रोज़े महशर में अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर के सौंप लगाएंगी, सिफारिश करेगी। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत को रिवायत करने वाले रावी हैं। वो फरमाते हैं पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफान यौमल क़ियामा। लोगों ये बात सुन लो, कानों में, दिमाग में, भेजे में, दिल में बिठा लो। अल्लाह ताला रोज़े महशर दो चीजों को, इसके अलावा और तफसील से बहुत सारी चीजें रिवायात में मिलती हैं जिनकी सिफारिशों का तज़किरा है। इस रिवायत में सिर्फ दो लोगों की और दो चीजों की सिफारिश का तज़किरा है।
पहली चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम, रोजा अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर के रोजेदार की सिफारिश करेगा। क्या सिफारिश करेगा? अल्लाह, इसने सहरी खा करके मेरी नियत करके खाने की चीजें मुहैया होने के बावजूद आपके डर और तकवे से की वजह से इसने कुछ नहीं खाया था और इसने अपने आप को 12, 14, 15 घंटे भूखा रखा था। पानी इसके पास ठंडा मौजूद था, इसके पास मशरूबात मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद ये पीने के करीब नहीं गया। मैं रोजा इसके हाथ में सिफारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। खुद अल्लाह के पैगंबर ने ये बात इरशाद फरमाई कि रोजा सिफारिश करेगा। अल्लाह के पैगंबर के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि रोजा सिफारिश करेगा। जब अल्लाह रोजे को सिफारिश करने का इख्तियार दे रहा है तो अल्लाह ताला रोजेदार की रोजे की सिफारिश को टालेगा नहीं। जैसे एमएलए की सिफारिश को थाने में जाकर के टाला नहीं जाता, इग्नोर नहीं किया जाता, और प्रिंसिपल के दोस्त की सिफारिश को प्रिंसिपल टालता नहीं, नजरअंदाज नहीं करता, कहता नहीं तुम्हारे पास तो शाम को चाय पीनी है, तुमसे तो मेरा सारों वाला रिश्ता है और तुम्हारे पास तो मेरा रोजाना उठना बैठना है, चलो इस बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाएगा। अल्लाह इस रोजे की सिफारिश की वजह से जिसकी ये सिफारिश करेगा उससे कहेगा रोजेदार से चल, ये नेकी और ये रोजा तेरे सामने सिफारिश बन करके खड़ा है, तेरे लिए नजात का जरिया यही है और तू जन्नत में चला है। लेकिन किसकी सिफारिश करेगा रोजा? जिसने रखे हैं, जिसने डंडे मारे हैं, जिसने सेहत बनाई है और जिसने उल्टे सीधे रोजेदारों पर जुमले कसे हैं, उनकी नहीं सिफारिश करेगा रोजा। जिसने रखे हैं और अभी 5-4 दिन से रोजों की सख्तियों को महसूस कर रहे हैं, उनके लिए कहेगा अल्लाह ताला, और हक भी उनके बारे में देगा अल्लाह ताला, और रोजा उनके बारे में खड़ा हो जाएगा उस रोजेदार के सामने और अल्लाह के फैसले के सामने कि अल्लाह इसको जब तक जन्नत में नहीं भेजना मैं भी नहीं जाऊंगा और मैं यहां से नहीं हटूंगा। एक सिफारिशी कौन है? रोजा। और दूसरे का ताल्लुक भी रमजान से खास है। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान, कुरान करीम भी सिफारिश करेगा रोजे महशर में। जो आपने तरावीह में 25 दिन में सुना है, मेहनत करके घुटने दुखाए हैं, पिंडलियों में दर्द कराया है, कमर के दर्द को बर्दाश्त करके और यहाँ लगातार मशक्कत और मेहनत को झेल करके आप जिस कुरान की समाअत को सुनने के लिए यहाँ खड़े रहे, इसका सुनना कोई गैर मामूली अमल नहीं, मामूली अमल नहीं है, गैर मामूली अमल है। और यही कुरान करीम जिसके लिए आपने अपने आप को बचाया है, यही कुरान करीम रोज़े महशर में आकर के खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तरावी में 25 दिन में इसने पूरा कुरान सुना था और 1.5 घंटा रोजाना ईशा की नमाज में लगा रहा था। कमर के दर्द की कोई फिक्र नहीं की थी, पिंडलियों के दर्द को इसने एक तरफ कर दिया था और तमाम मशगूलियात और मसरूफियात को साइड में करके ये तेरे कुरान को सुनने के लिए 20 रकात तरावी रोजाना पढ़ता था। अल्लाह कहेगा अच्छा ऐसी बात है तो चलो तुम्हारी सिफारिश इसके हाथ में कबूल की जा रही है और तुम्हारी सिफारिश के करने की वजह से हम इस कुरान के सुनने वाले को, तरावी को पढ़ने वाले को तुम्हारी सोच की वजह से, तुम्हारी हमदर्दी की वजह से, तुम्हारे कहने की वजह से हम इसको जन्नत में दाखिल करेंगे। सुभान अल्लाह। कोई मामूली अमल नहीं है। जिन लोगों ने नहीं सुना वो क्यों हथेली बने, बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिन्होंने सुना है वो अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी। यहाँ खड़े होकर पढ़ना भी आसान नहीं है, यहाँ खड़े होकर सुनना भी आसान नहीं है। यहाँ खड़े होकर पढ़ने वालों का भी दिल निकल जाता है और यहाँ खड़े होकर के पढ़ने वालों का भी पसीना निकल जाता है। लेकिन जो इस तेल और पसीने को बर्दाश्त कर ले, उसी के लिए कुरान कह रहा है कि इसको इख्तियार दिया जाएगा और अल्लाह इसकी सोच को कबूल करेगा। और ये कुरान उस कुरान सुनने वाले के सामने से उस वक्त तक नहीं हटेगा जब तक इसको अपने साथ लेकर के जन्नत में दाखिल न कराए। इसलिए कोई मामूली अमल नहीं है कुरान को सुनना, बहुत बड़ा अमल है। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने सुना है 1000 बार मुबारक हो उनको, और जिन्होंने नहीं सुना है अब अल्लाह से तो वैसे पार करें। अल्लाह उनकी जिंदगी में फिर रमजान दे, फिर तरावी दे, वो फिर तरावी में अगले साल के लिए अहद करें कि अल्लाह तक जो खानी
वसल्लम ने हजरत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया मन क़रा अल-कुरआन वस्तज़हरा वअल्ला हलालहु वहर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहु बिहिल जन्नत वशफ़अहु। रिवायत को पैगंबर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी, इसमें अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने एक और सिफारिश को बयान फरमाया। अब तक आपके सामने रोजा और कुरान दो सिफारिशों का तज़किरा आ गया, एक तीसरी सिफारिश का तज़किरा और है, और सिफारिश ये बड़ी आला दर्जे की चीज है। पैगंबर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन क़रा अल-कुरान, जिसने कुरान करीम को पढ़ा, वस्तज़हरहु और उसको याद कर लिया, और वअल्ला हलालहु और जिसने उसके हलाल की हुई चीज को हलाल जाना, वहर्रम हरामहु और जिसने कुरान की हराम की हुई चीज को हराम जाना। अब अगले जुमले सुनने के हैं, अगले जुमले सुनने के बड़े काम के हैं। जिसने कुरान को याद किया, पढ़ा, फिर उसको याद किया और उसकी हलाल की हुई चीज को हलाल जाना, हराम की हुई चीज को हराम जाना। अल्लाह ताला अगली बात बड़ी अजीब इरशाद फरमाता है, बहुत बड़ा इनाम है। पैगंबर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह। अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जिसने कुरान करीम पढ़ा और उसको याद कर लिया, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मामूली अमल है, बहुत गैर मामूली बड़ा अमल है। और हदीस पाक का इससे भी शानदार जुमला अगला है। पैगंबर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही। अल्लाह ताला इस हाफिज़ कुरान को, जिसने कुरान को याद किया है, कुरान को पढ़ा है, कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, कुरान की हलाल की हुई चीज को हलाल जाना है, हराम की हुई चीज को हराम मान करके उसको छोड़ दिया है, अल्लाह ताला इस बंदे को इख्तियार देगा। और क्या इख्तियार देगा? वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लिहिम। इख्तियार ही देगा इस हाफिज़ कुरान को कि अल्लाह ताला इससे कहेगा कि अपने खानदान वालों में से, अपने रिश्तेदारों में से, मुताल्लिक़ीन में से, दोस्तों में से, और जो जो तेरे ताल्लुक वाले हैं उनमें से 10 ऐसे लोगों को छांट करके लिया क़द वजबत लहुन्नार, जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जिनके लिए जिनको सजा सुनाई जा चुकी है। दुनिया में कोई हुकूमत आपसे यूं कह दे कि ये मुजरिम है, इसका सर कटवाना है, लेकिन तुम्हारी सिफारिश हम कबूल करते हैं कि तुम अगर इसकी सिफारिश करोगे तो इसके सर के ओढ़ने को हम रुका देंगे, तो दुनिया वालों के नजदीक उससे बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कोई भी नहीं होगा जिसकी सिफारिश कबूल कर ली जाए। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान को याद करने वाला, कुरान को हिफ्ज़ करने वाला, उसको इख्तियार दिया जाएगा कि 10 लोग ऐसे जिनकी सजा सुनाई जा चुकी है, जहन्नम में जिनको जाना यकीनी है, बचने की कोई बात नहीं है, अब उनको जहन्नम में जरूर तक धकेला जाएगा। अल्लाह ऐसे वक्त में एक हाफिज़ कुरान से कहेगा कि तुझे इख्तियार है, इन 10 लोगों को चुन ले जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, और तेरी सिफारिश इनके हाथ में कबूल की जाएगी। तेरी सिफारिश करने की वजह से इनको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में डाल दिया जाएगा। तो बताएं इससे बड़ा एजाज इंसान के लिए कुछ और हो सकता है? दुनिया में मामूली चीज में अगर किसी को किसी की सिफारिश से 10 रुपए मिल जाए, जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलते। यहाँ जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल करा रहा है कौन? एक हाफिज़ कुरान, और एक कुरान को याद करने वाला। दुनिया में अगर हमारा कोई सिफारिशी बन जाए, हमारे बच्चे का दाखिला करा दे, हमारी बाइक थाने से छुड़वा दे, और हमारा कोई काम और रुपया करवा दे, हम उसको इतने एहसानमंद होते हैं, इतने एहसानमंद होते हैं, 100 बार सल्यूट करेंगे, मिठाई का डब्बा पहुंचाएंगे, अगले दिन उसको खाने पर बुलाएंगे, और जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलेंगे। और अल्लाह ताला फरमाता है ये हाफिज़ कुरान ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल कराएगा जिनकी सजा सुनाई जा चुकी है। तो जैसे हम दुनियावी सिफारिशों की कदर करते हैं, जो हमारे आखिरत की सिफारिशी है उनकी भी कदर करनी चाहिए। ये पैगाम है, समझ आई बात आपको? दुनियावी सिफारिशी के बाद जाएंगे 2100 को कबूल कर लें,
قدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں سفارشی یہاں تو یہ تو سفارشیں بہت معمولی سی ہیں، وہاں اگر کسی کو سفارش مل جائے تو وہ ذریعہ مقدر ہے، وہاں مقدر والوں کو سفارش ملے گی، ورنہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ اور آپ جب دیکھیں گے کہ حافظ قرآن جا رہا ہے اس کی طرف ترسائی ہوگی نگاہوں سے، آپ دیکھیں گے کاش یہ میری سفارش کر دے، یہ فلاں آدمی نیک جا رہا ہے، کاش یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ اور وہاں ایسا ہوگا بھی، جب جنتی جنت میں اور جہنم میں جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ابھی جنت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا اور جہنم کا بھی نہیں ہوا ہوگا، وہ بیچ میں کھڑے ہوں گے۔ تو جنتیوں کی طرف دیکھ کر کے وہ ترسی ہوئی نگاہوں سے یہ آج کو لگائیں گے کاش یہ مجھے لے چلے، اور کچھ تو اپنی زبان سے اظہار بھی کر دیں گے، میاں مفتی صاحب، میاں فلاں صاحب، میں نے آپ کو فلاں وقت میں ایک ٹھنڈا گلاس پانی پلایا تھا نا، مفتی صاحب کہیں گے ہمیں پلایا تو کہیں کہ اس کا حق ادا کر لیں تھوڑا سا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ اور فلاں صاحب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کو کم نظر آتا تھا، میں نے ہاتھ پکڑ کے آپ کو مسجد تک پہنچایا تھا نا، ہاں بھائی پہنچایا تو تھا، ٹھیک ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ اللہ کہے گا یہ نیکی واسطے کھلا کر کے تم سے سفارش کی درخواست کر رہے ہیں، تو پھر چلو ان کو بھی لے چلو، یہ اللہ کا نظام ہوگا۔ تو جب اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ آخرت کے سفارشی کون ہے، تو ان سفارشیوں کو کھلا پلا کر اور ان کی قدر اور عزت اور احترام کر کے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان سے اپنے آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، ان سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیں یہ آخرت کی سفارشی اگر ہم نے دنیا میں کھو دیے تو وہاں کفلا سوچ سمجھتے رہ جائیں گے، کوئی بدل ان سفارشوں کا نہیں ملے گا۔ ائمہ حضرات، علماء حضرات، یہ حفاظ قرہ اعظام، یہ تمام کے تمام انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے 1000% امید ہے کہ یہ وہاں تمام امت کے افراد کے لیے سفارشی بنیں گے، پیغمبر اعظم سفارشی بنیں گے، نیک متقی صالحین شہداء صالحین یہ تمام لوگ سفارشی بنیں گے۔ جب ہمیں بتا دیا گیا ہمارے سفارشی یہ ہے تو کیا ہمارا اجازت نہیں کہ اپنے سفارشیوں سے تعلق بھی مضبوط کر لیں، کم سے کم ان کی بدگمانی تو اپنے دل میں نہ رکھیں، کم سے کم ان کی غیبت تو نہ کریں۔ یاد رکھیں جن 10 جہنمیوں کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے جائے گا وہ دیکھا جائے گا کہ یہ غیبت کرنے والے تو نہیں ہے حافظ کی، یہ کہیں اس کے حوصلے کو پست کرنے والے تو نہیں تھے، کہیں اس کی ہمت کو گرانے والے تو نہیں تھے، کہیں اس کی حسد کرنے والے تو نہیں تھے، اس سے کہیں اس کی چغلخوری کرنے والے تو نہیں تھے۔ اگر سگا باپ بھی اپنے حافظ بیٹے سے قرض رکھنے والا ہوگا اور اس کے حافظ بننے میں مدد کرنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سگے باپ کے حق میں بھی اس حافظ کی سفارش نہیں۔ 10 ایسے ہی جائیں گے جو اس کے حافظ بننے میں ہیلپ کرنے والے تھے، حافظ ہونے کی وجہ سے اس کا تعاون کرنے والے تھے، حافظ ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کرنے والے تھے، حافظ ہونے کی وجہ سے اس کے قریب لگنے والے تھے، حافظ ہونے کی وجہ سے اس سے تعلقات مضبوط کرنے والے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی اچھی ارشاد فرمائی۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا لوگوں یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء سے محبت کرنے والے بنو یا ان کی ماننے والے بنو، 5ویں مت بننا، 4 میں سے کوئی ایک بننا، 5ویں مت بننا۔ حضور کا فتویٰ ہے، حضور کا فرمان ہے، میری بات نہیں۔ کتنی سخت بات آپ نے ارشاد فرمائی، عالم بنو، طالب علم، اسٹوڈنٹس بنو، اور اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ماننے والے بنو۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ، 5ویں بننے کی کوشش مت کرنا ورنہ دنیا میں ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ بس یہ 4 ہی یہ راستے، 4 ہی آپشن ہیں۔ 5واں آپشن کیا ہے؟ علماء سے حسد، علماء کی غیبت، علماء سے علماء کی چغلخوری، ان کی خامیوں کو نکالنا، ان کی لفزشوں کو نظر انداز نہ کرنا۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ، 5واں مت بننا۔ یہ 20 منٹ کی تقریر ہوگی، 2-3 پیغام میں نے آپ کو اس میں دینے کی کوشش کی ہے۔ روزہ بھی سفارشی ہے، قرآن بھی سفارشی ہے، قرآن والے بھی سفارشی ہے۔ یہ 3 سفارشیں میں نے آخرت کی آپ کو بتائی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں آخرت میں ہمیں سفارش کے ذریعے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے تو
3 सिफारिशें मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, इनकी कदर कर लें। अगर किसी एक ने भी वहां सिफारिश कर दी तो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, और जो अबदुल आबाद लाइफ टाइम वाली जिंदगी है, जन्नत और जहन्नम का दुखूल, वहां अगर कामयाबी मिल गई तो ये हमारे मुकद्दर की बात होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।